मुझे तो लगा था कि तुम जिद्दी हो पर इंसान अच्छी हो। तुम तो कितनी गिरी हुई निकली मन्नत। अपनी ही बहन को बेइज्जत करने के लिए इतना घिनौना नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कम से कम साथ गुजारे हुए उन दिनों का भरम ही रख लिया होता। उन रातों के बारे में सोच लिया होता मन्नत, जब तुम बीमार हुआ करती थी और मैं रात रात पर जाग कर तुम्हारी खिदमत किया करती थी। तुम्हारी सारी शरारतों का इल्जाम मैंने अपने सर लिया है हमेशा, और तुम मुझी को जलील करने के लिए इतनी बुरी साजिश करोगी? क्यों मन्नत, क्यों? मैं तुम पे अपनी जान लुटाती हूँ और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा है? बोलो। एहसान फरामोश पूछ रही हूँ कुछ तुमसे, बोलो, जवाब दो। इबादत, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी मक्कार मत बनो मन्नत। बंद करो ये नाटक। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो ये शराफत का और बेचारेपन का मुखौटा फेंक दो। फिर से तुम अजीब अजीब बातें करने लग गए। बात क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपनी बहन मानते भी हो या नहीं? तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर आई हूँ? अरे वो फरहान बेचने वाला था मुझे। वो शेख इस वक्त किसी रेगिस्तान में सड़ रही होती मैं। उस फरहान का डरावना भूत नजर आता है मुझे हर जगह। इबादत, वो शेख जो मुझे खरीदने वाला था उसकी बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें दिखाई देती है। सबसे डील कर रही हूँ मैं, और तुम वैसे घर वालों के ताने। नानी अम्मी मुझे शैतान समझती है, मेरी अपनी अम्मी मुझसे नफरत करती है। सबके बावजूद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा था इबादत। और अब तुम भी मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लग गए। क्यों इबादत, क्यों? बहुत गलत है इबादत, ऐसा मत करो। ये अचानक से मन्नत को क्या हो गया? ये इतनी बेचारी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? हमारे आगे हाथ जोड़ प्लीज मत करो ये ड्रामा। मन्नत, स्टॉप इट, ओके? मान लो कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तुमने जानबूझ के कॉरिडोर में तुम्हारे कमरे के पास, बेड के पास वो खून गिराया था। और तुमने बड़ी चालाकी से वो टैटू मुझे दिखाया ताकि जब सबके सामने मैं उसके बारे में बात करूं तो तुम टैटू को गायब कर दो और मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दो। बोलो मन्नत, बोलो, ये सब कुछ तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया ना? बोलो, मान लो मन्नत कि तुमने सब कुछ मुझे बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए किया। अम्मी और सुभान की नजरों में मेरा भरोसा तोड़ने के लिए किया था। बोलो मन्नत, मान लो। जब मैंने वो किया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं इबादत? तुम मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हें सच बोलने पे मजबूर कर रही हूँ मन्नत। देखो, झूठ मत बोलो। बस करो इबादत, बंद करो ये तमाशा। क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी ये झूठ बोल रही है। अम्मी, आपकी कसम खाकर कहती हूँ अम्मी, मैंने वो टैटू देखा है। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। अम्मी देखिए ना इबादत को क्या हो गया। ये वो मुझे बुरा भला बोलती है, ये झूठी बोलती है। आज तो उसने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। अम्मी अम्मी ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया है। मन्नत, बंद करो अपना नाटक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इबादत क्या कर रही हो? वो झूठ बोल रही है सुभान, वो ये नाटक कर रही है, मक्कार है। मन्नत, इबादत, संभालो खुद को। अम्मी बस कर दो।
मैं नहीं जानती कि कौन गलत है और कौन सही है। तो मैं इतना जानती हूँ कि जो तुम अब कर रही हो वो सरासर गलत है। खुदा के लिए अपनी गलती मान लो और बंद करो ये झगड़ा। और अगर ये झगड़ा बंद नहीं कर सकती हो ना, तो जाओ जाओ, जाकर एक खंजर लेकर आओ और अपनी अम्मी के सीने में खोप दो और फिर दोनों बहनें लड़ती रहो। अम्मी, अम्मी आप क्या बोल रही हैं? और क्या कहूँ इबादत, और क्या कहूँ? अपनी जबान को लगा दो मन्नत। किस लहजे में बात कर रही हो तुम नानी अम्मी से? हाँ, बड़ों का लिहाज है कि नहीं? लिहाज? मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी हूँ ना इबादत, यहाँ लिहाज, शर्म, इज्जत, हया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कोई मायने नहीं रखता। और आप दोनों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मन्नत सिर्फ उनकी है जो मन्नत की है, और मुझे बदनाम करने की कोशिश करके आप दोनों इस लिस्ट से आउट हो चुके हैं। अब अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं।